हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है त्वरण। इस लेक्चर से पहले हमारे 3 लेक्चर और हो चुके हैं। जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाएँ और पहले उन वीडियो को देखिए, या यूट्यूब पर सर्च करें न्यू फिजिक्स बाय एम डी फरमान, वहाँ पर वीडियो आ जाएंगी। पहले उन वीडियो को देखिए, बाद में ही देखिएगा, वरना आपके अच्छे समझ में नहीं आ पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है त्वरण? किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चले जाए वैसे वैसे उसके वेग में परिवर्तन आ रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने एक जर्नी कवर की है, इतनी दूरी को हमने चला और इसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारा 2 सेकंड है, फिर आगे हम 2 सेकंड चलें, फिर आगे हम 2 सेकंड चलें, फिर आगे और हम 2 सेकंड चलें। इस तरह से हम ये 2-2 सेकंड करके चल रहे हैं। जैसे हम चलना शुरू किए 0 वेग से और 2 सेकंड बाद हमारा वेग हो जाए 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर 2 सेकंड बाद हमारा वेग हो जाए 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर 2 सेकंड बाद हमारा वेग हो जाए 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर 2 सेकंड बाद हमारा वेग हो जाए 8 मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वेग भी बढ़ता जा रहा है। तो इसकी जो दर होती है, इसकी जो दर होगी, इसको वेग परिवर्तन की जो दर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। अब बात करते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण आपका कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले आता है आपका एक समान त्वरण, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? जब वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से परिवर्तित होता है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से परिवर्तित हो तो उसके त्वरण को हम कहते हैं एक समान त्वरण। जैसे कि अभी हमने पहला एग्जांपल लिया था, इक्वल इक्वल टाइम हो, बराबर बराबर टाइम इंटरवल में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, तो टाइम क्या है? यहाँ पर इक्वल टाइम है। देखो 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, और बराबर रूप से वेग बदलता चला जाए। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा इसका प्रारंभिक वेग यू जो था वो कितना था? 12 था। 12 से कितना हो गया? 15 हो गया, फिर कितना हो गया? 18 हो गया, फिर कितना हो गया? 21 हो गया। तो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल वेग परिवर्तित हो रहा है, तो इसका जो त्वरण होगा वो कहलाएगा एक समान त्वरण। अब नंबर 2 पे आता है आपका असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है? असमान त्वरण, जिसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असमान त्वरण क्या होता है? इसी का उल्टा कर देंगे हम। जब वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में, इसमें क्या था? समान, लेकिन असमान त्वरण में क्या होगा? असमान की जगह असमान हो जाएगा, असमान रूप से परिवर्तित होता है, तो उसके वेग को हम असमान त्वरण कहते हैं। जब वस्तु का वेग क्या हो? जब वस्तु का वेग
समान समय अंतरालों में असमान रूप से परिवर्तित हो। जब वस्तु का वेग क्या हो, समान समय अंतरालों में असमान रूप से परिवर्तित हो, तो उसके त्वरण को हम कहेंगे असमान त्वरण। जैसे ये टाइम का 3-3 सेकंड रहे, लेकिन क्या हो, पहले मान लीजिए 12 से 18 हो जाए, फिर 18 से 20 हो जाए, फिर 20 से 30 हो जाए, तो असमान रूप से जब बदलेगा वेग तो उसका त्वरण कहलाएगा असमान त्वरण। फिर इसके बाद में आता है तुम्हारा धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब वस्तु का वेग बढ़ता हो। धनात्मक त्वरण कब होगा, जब वस्तु का वेग क्या हो, बढ़ता हो। जैसे मान लीजिए पहले 0, 0 से 10 हो जाए, 10 से 20 हो जाए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगर वेग उसका बढ़ता चला जाएगा तो उसका त्वरण होगा धनात्मक त्वरण। इसके बाद में आपका आता है ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट जो रहेगा आपका क्या रहेगा, वो ऋणात्मक त्वरण में क्या होगा, जब वस्तु का वेग घटता हो। ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब वस्तु का वेग घटता हो, और इसी त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। इसे मंदन भी कहते हैं। ये वस्तु पर कब अप्लाई होता है, जब हम किसी चलते हुए वाहन पर ब्रेक लगाते हैं, उसके जब हम ब्रेक को लगाते हैं तब उस टाइम जो उसके अंदर त्वरण पैदा होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का वेग जो होता है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है और एक समय पर जाकर वो जीरो भी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे त्वरण का प्रकार। पहला त्वरण हमारा क्या था, एक समान त्वरण। जब वस्तु का वेग क्या हो, समान समय अंतरालों में समान रूप से परिवर्तित होता है तो उसके त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण में क्या आएगा, जब वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में असमान रूप से परिवर्तित होता होगा तो उसके त्वरण को हम असमान त्वरण कहेंगे। धनात्मक त्वरण कब होगा, जब वस्तु का वेग बढ़ता होगा तो उस टाइम जो त्वरण होगा उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। फिर आपका लास्ट है आपका ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब वस्तु का वेग घटता है तो उसे हम ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। और यह आता कब है, जब हम गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम जो उसके अंदर त्वरण पैदा होता है वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में आता है त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला किस तरह से हम त्वरण को निकालते हैं, तो त्वरण का आपका फॉर्मूला रहेगा A बराबर B माइनस यू अपॉन टी। ये त्वरण का क्या होता है, फॉर्मूला। ये त्वरण का फॉर्मूला है A बराबर B माइनस यू अपॉन टी, जहां पर आपका A क्या है, त्वरण है, V क्या है, अंतिम वेग है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, और T क्या है आपका समय। ठीक, अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। उससे पहले 2-3 पॉइंट है वो याद रखिएगा स्टूडेंट। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो उसकी प्रारंभिक वेग
शून्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग मतलब कि u की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इस बात को अच्छे से याद रखना। आप खुद सोचिए, अगर कोई वस्तु खड़ी है, मान लीजिए कोई गाड़ी है खड़ी है, तो उस टाइम उसकी प्रारंभिक वेग जिस टाइम खड़ी है तो क्या है, वो 0 है। तो वस्तु जब विराम अवस्था चलना शुरू करेगी तो वहां पर हम u की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। दूसरा पॉइंट आपका आता है, यदि वस्तु ब्रेक लगाने पर रुक जाए या विरामावस्था में आ जाए तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने किसी चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद वो क्या आ जाए, रुक जाए, या फिर वो ब्रेक लगाने पर विराम अवस्था में आए, तो वहां पर हमारा अंतिम वेग यानी कि v की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है राहुल ने अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ किया है, और कहाँ से चलाना प्रारंभ किया है, विराम अवस्था से। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था अभी कि विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु चलना शुरू करती है विराम अवस्था से, तो वहां पर उसके u की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और 30 सेकंड पश्चात यानी t जो है कितना है आपका, 30 सेकंड है, टी आपका 30 सेकंड है। 30 सेकंड पश्चात उसका जो वेग हो जाता है v, वो कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, आगे उसने आगे बोला है कि यदि वह चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगा दे तो उसका वेग 5 सेकंड के बाद जो हो जाता है वो घटकर कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर दो अलग अलग कंडीशन बन रही हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि उसने विराम अवस्था चलना शुरू किया है, उस टाइम उसने t सेकंड लिया और उसका वेग 0 से कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो पहले हम पहली कंडीशन के लिए जो पहली स्थिति है इसके लिए हम क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालना है हमें, त्वरण बताना है। त्वरण a बराबर क्या होगा, तो अभी हमने पीछे a बराबर फॉर्मूला पढ़ा था। a बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, v माइनस यू अपॉन टी था। a ऐसे रहेगा, v की वैल्यू कितनी है 6, माइनस यू की वैल्यू कितनी है 0, बटे में t की वैल्यू कितनी है 30। इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 6, और बटे में कितना आएगा 30। ऊपर नीचे को भाग कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 पंजे 30। ए बराबर कितना आ गया आपका 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आया है हमारी प्रथम स्थिति के लिए, जब उसने अपनी साइकिल को विराम अवस्था से 0 से चलाना शुरू किया था और उसका वेग जो हो गया था कितना हो गया था, 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया था। फिर उसके बाद उसने सोचा ब्रेक लगाने का, और उसने ब्रेक लगाया। कब ब्रेक लगाया, जब उसकी जो वेग था वो कितना था, 6 मीटर प्रति सेकंड था। तो ये जो v है उसकी दूसरी स्थिति के लिए क्या है, u, यानी दूसरी स्थिति में देखा जाए तो u की वैल्यू कितनी होगी, 6 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक, उसने ब्रेक लगाए कितने सेकंड तक, t बराबर कितना है आपका 5 सेकंड तक ब्रेक लगाए। पाँच सेकंड तक, और उसका वेग जो हो गया है वो घटकर 6 से कितना हो गया,
4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमें क्या बताना है, ए, यानी त्वरण कितना। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति हम कर चुके हैं, दूसरी स्थिति के लिए देखते हैं। ए बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 4 माइनस यू की वैल्यू कितनी है 6 बटे में टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है आपकी 5। घटाएंगे 6 में 4 को हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और बटे में कितना आएगा 5। इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको भाग करेंगे तो आएगा माइनस 0.4। यह आ गया हमारा दूसरी स्थिति के लिए त्वरण, और ये है हमारा पहली स्थिति के लिए त्वरण। दूसरी स्थिति के त्वरण पर क्या आया हमारा माइनस, यानी ऋणात्मक त्वरण है। और ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है, मंदन। और मंदन का मतलब क्या होता है, जो वस्तु के वेग को कम करता है। तो देखिए दूसरी स्थिति में वस्तु का वेग कम हो रहा है। पहले कितना था, 6 था, 6 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका वेग कम कर रहा था, इसलिए हमारा त्वरण जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये मंदन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 0.5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक क्षैतिज समतल पर फिसलना प्रारंभ करती है। घर्षण के कारण गेंद का वेग 0.05 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से घटता है। गेंद को रुकने के लिए कितना समय लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि गेंद जो है कितने वेग से प्रारंभ करती है चलना, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग है u बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड। घर्षण के कारण इस पर कितना त्वरण लगता है, घर्षण के कारण इस पर त्वरण लगता है, यानी a बराबर जो है वो है आपका 0.05 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या निकालना है, ये पूछ रहा है कितने समय के बाद गेंद को रुकने में कितना समय लगेगा। अगर गेंद रुक रही है तो मैंने क्या बताया था, जब गेंद विरामावस्था में आए, कोई भी वस्तु विरामावस्था में आए या रुक जाए, तो वहां पर जो v होती है, जो आपका अंतिम वेग होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर समय बताना है कि कितने समय में इसका वेग 0.5 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो समय हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। हमें मान किसका निकालना है, t का। तो इसको यहाँ से ले जाएंगे, ये भाग में तो उधर गुणा में आ जाएगा, और ये यहाँ पर गुणा में होगा तो इसके कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो t बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पर b का मान रखे, b का मान कितना 0 है, माइनस u का मान कितना, u का मान है 0.5, और a का मान कितना है, a का मान है आपका 0.05। एक बात और स्टूडेंट्स, ये त्वरण जो है क्या कर रहा है, वेग को घटा रहा है। 0.5 से कितना कर दिया, 0 कर दिया, मतलब वेग को ये कम कर रहा है। और वेग को जो कम करता है त्वरण, वो क्या होता है, मंदन। और मंदन में हम जो त्वरण लेते हैं वो कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 0.05 होगा। तो ऊपर आपका अगर इसको 0 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5, और नीचे कितना है, माइनस का 0.5 आएगा, और नीचे कितना आएगा, माइनस 0.05। नीचे से पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितने 0 बढ़ाओगे, 2 0। ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने 0 बढ़ाओगे, 1 0। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ऊपर कितना आया हमारा, ऊपर आया 50, और नीचे कितना आया 5। इसको भाग करेंगे तो कितने बार करेगा, 5 × 50, यानी कितना आएगा 10 सेकंड। टी बराबर हमारा हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड में गेंद जो होगी वो हमारी विराम अवस्था में आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।